जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये वे प्रश्न जिनके हम प्रश्न के साथ उत्तर के साथ साथ उनके एडिशनल फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, प्रतिदिन इस चैनल पर जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, हिंदी की प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा इंग्लिश के चैप्टर वाइज, ठीक है, मैथ्स के चैप्टर वाइज क्लास भी जो है कि इस चैनल पे आते रहते हैं। तो इन सारे डिटेल्स को देखने के लिए पहले तो टाइम वाइज यहाँ पे है, इन टाइम को ध्यान रखिए। इस टाइम पर आपको डेली लाइव वीडियोज़ मिलते रहेंगे और इसके साथ साथ अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है 9 बजे का क्लास है हिंदी के प्रैक्टिस सेट का। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको प्रतिदिन 9 बजे मिल जाता है। तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आंसर के साथ साथ हम एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी कवर करते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी भाववाचक तो बिल्कुल सही जवाब है। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, अब देखिए, ये बुढ़ापा संज्ञा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। संज्ञा होता है दुनिया में किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। कोई भी चीज़ है दुनिया में वो सारी की सारी क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। और संज्ञा के होते हैं भेद कितने? 5 होते हैं। वैसे संज्ञा का डेफिनेशन बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि भाई किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा होते हैं 5 प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ पे हो जाता है क्या? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे मैंने कहा राम, श्याम, इसके बाद मैंने कह दिया हिमालय, इसके बाद मैंने कह दिया वाराणसी, इसके बाद मैंने कह दिया श्रीमद् भागवत गीता। मतलब किसी का भी ABCD अगर मैंने नाम ले लिया, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है वो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या? जब किसी एक पर्टिकुलर जाति का बोध होता है किसी भी शब्द से। जैसे मैंने कह दिया लड़का, तो लड़का नाम की एक जाति हो गई, ठीक है, उसमें ढेर सारे लड़के आ सकते हैं। अब लड़का अगर मैंने लड़का कह दिया तो जातिवाचक संज्ञा। अगर वहीं मैंने कह दिया रोहन तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोहन एक नाम है और जाति लड़का क्या है? एक जाति है। ठीक है, तो हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा यह हो जाता है। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। ऐसा शब्द जिससे किसी समूह का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई कक्षा, अब कक्षा में ढेर सारे बच्चे होते हैं तो कक्षा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। भीड़, वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं। अब चौथा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होता है ऐसे शब्द वो कुछ ऐसे द्रव्यों के नाम हो जिनसे कुछ और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, है ना, ये सारे चीज़ें क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। पांचवा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहता है कि भाई किसी भी गुण, दशा, धर्म तथा भाव आदि के नाम को जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई आपका जो है कि आपके बोली में मिठास बहुत है, तो मिठास क्या है? वो दिख नहीं रहा है, एक भाव है उस बोली में। क्या है? भाव है। तो उस भाव को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपने कह दिया बचपन चला गया। अब वो बचपन दिखता तो है नहीं, ठीक है, मतलब वो हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की जितनी चीज़ें होती हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। बचपन बीत गया तो बचपन, बुढ़ापा आ गया तो हम कहेंगे ये सारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। पांचों संज्ञा के डिफिनेशन भी धीरे धीरे कवर कर लिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो गुरु लाइक ठोक दिए। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें पर कौन सा कारक है? पर कौन सा कारक है? कर्म कारक, कारण कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ करण नहीं है, एक कारण नहीं है, एक करण है ना, आग मात्रा गड़बड़ लग गया है इसमें। ठीक है, ये करण कारक है। देखिए कारक जो होता है वो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव की स्थिति, संबंध काके की, संबोधन हेरे, अधिकरण में पर। ठीक है, जहाँ में और या पर आ जाए तो वहाँ पे हम कहेंगे क्या है? ये
अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाएगा। कर्ता ने, जहाँ ने आ जाए तो वहाँ कर्ता है। कर्म को, तो आपने कहा जहाँ को आ जाए वहाँ कर्म है। करण से, जहाँ से आ जाए वहाँ करण कारक है। संप्रदान के लिए, जहाँ के लिए आ जाए वहाँ संप्रदान हो जाएगा। अब देखिए संप्रदान और कर्ता, कर्ता कारक और सॉरी कर्म कारक और संप्रदान कारक, इन दोनों में एक कन्फ्यूजन होता है, ध्यान समझिएगा। कर्म कारक और संप्रदान कारक, जब कभी भी किसी वस्तु को देने की बात हो, क्या देने की बात हो, तो हमेशा संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने राम को पुस्तक दिया, राम को पुस्तक दिया। अब को होता तो क्या होता है भैया, कर्म कारक होता है, लेकिन जब देने की बात हो गई ना, मैंने, देखिए हम समझाते हैं यहाँ पे, मैंने कहा मैंने राम को पुस्तक दी, मैंने राम को पुस्तक दी। अब यहाँ पे को आ गया तो यहाँ पे होना चाहिए कर्म कारक, लेकिन यहाँ देने की बात हुई है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। जब भी देने की बात हो जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। लेकिन एक अपवाद इसमें यह है कि जब कोई वस्तु देकर लेने के बाद स्पष्ट रूप से वाक्य में दिखता हो तो वहाँ पे कर्म कारक ही रहता है। जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, मैंने धोबी को कपड़े दिए, ठीक है, मैंने धोबी को कपड़े, यहाँ भी देने की बात है लेकिन धोबी को दिए हैं ना, धोबी को। अब धोबी को कोई कपड़ा क्यों देता है, ये वाक्य में बिल्कुल निहित होता है, ठीक है। जब एकदम स्पष्ट रूप से दिखे कि धोबी को कपड़ा दिया है तो वो किस लिए दिया भाई, धोने को दिया ना, जायज़ सी बात है। तो वो रिटर्न भी लेगा उसको, जब रिटर्न लेगा तो वहाँ पे कर्म कारक ही होगा। लेकिन अन्य जगह कहीं भी आप प्रयोग करेंगे दी, ठीक है, देना, तो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अब जैसे उधार देना, मैंने राम को उधार दिया, तो उधार दिया लेने के लिए ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जब लेने की बात, देकर लेने की बात हो तो वहाँ पे कर्म कारक होगा, और अगर हमेशा के लिए देने की बात होगी तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नहीं अभी बचा हुआ था शायद, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, अपादान से अलगाव। देखिए से का प्रयोग एक तो करण में आता है और दूसरा आता है अपादान में। वो तब के लिए होता है जब जो है किसी वस्तु का किसी वस्तु से बिछड़ाव होता है, अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से का प्रयोग तो हुआ लेकिन पेड़ से अलगाव के रूप में पत्ते को दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा, ठीक है। संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध का के की का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। का के की रा रे री, ठीक है। इसके बाद संबोधन हे अरे ना, संबोधन मतलब जहाँ कहीं भी विस्मय आदि तरीके का शब्द आ जाए तो वहाँ पे संबोधन हे अरे मतलब यहाँ संबोधन कारक हो जाता है। और अधिकरण कारक मैंने बताया आपको, में पर का प्रयोग अगर आ गया तो वहाँ पे क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या फिर इनमें से कोई। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग तो बिल्कुल सही जवाब है। दही हो गया, मोती हो गया, पानी हो गया, ये सारे के सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाता है बताएं हिंदी में लिंग कितने होते हैं, तो आप बताते हैं हिंदी में होते हैं 2 लिंग। संस्कृत में पूछते हैं तो आप बताते हैं 3 लिंग। अंग्रेजी में पूछते हैं तो आप बताते हैं 4 लिंग, ठीक है। तो ये हिंदी, संस्कृत और ये अंग्रेजी, ये तीनों बातें याद रखिएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या 6। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 4 तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अव्यय के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, तीसरा होता है संबंध बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। ये चारों के चारों क्या हैं, अव्यय हैं। अच्छा अव्यय कहाँ से निकलते हैं, आपने कहा भाई पद के भेद होते हैं अव्यय। पद के भेद कितने होते हैं आप पूछेंगे तो आप बताएंगे 5 होते हैं। पद क्या होता है भाई, देखिए कोई भी शब्द जब तक अकेले प्रयोग किया जा रहा है तो वो शब्द है, लेकिन उस शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया गया तो वो फिर पद कहलाने लगता है। जैसे मैंने कहा कि कुशाग्र बुद्धि वाला, ठीक है, कुशाग्र मैंने कह दिया, तो कुशाग्र जब तक अकेले है वो 3 अक्षर का शब्द है,
लेकिन जब मैंने कह दिया कि रोहन एक कुशाग्र लड़का है, ठीक है, तो जब मैंने प्रयोग कर दिया किसमें, वाक्य में, तो वो कुशाग्र जो है अब पद बन गया है, ठीक है। तो पद के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कितने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 5वां होता है अव्यय। इस अव्यय के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इतनी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? विश्लेषण नहीं, विशेषण। तो इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। अब देखिए, इसको फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक काम करिए, कोई भी क्रिया ले लीजिए अपने मन में और इसके बाद ये सारे लगाते जाइए, ठीक है। अब मैंने कहा दौड़ रहा है, चलो दौड़ रहा है, वो मीठा दौड़ रहा है, भाई ये तो हो नहीं सकता। वह बुद्धिमान दौड़ रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। वह पहला दौड़ रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। वह तेज दौड़ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। तो जहाँ पे क्रिया के पहले विशेषण लगाने पर सूट करता हो तो वह हम कह देंगे वही क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न, अब क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं ये भी जान लीजिए। क्रिया विशेषण के होते हैं 4 भेद। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं भाई? देखिए, मैंने आपको ट्रिक बताया है, कब, कहाँ, कैसे, कितना। कब का मतलब कालवाचक, कहाँ का मतलब स्थानवाचक, कैसे का मतलब रीतिवाचक और कितना का मतलब परिमाणवाचक। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अव्यय के 4 भेद थे और क्रिया विशेषण के भी कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। और अगर आपसे पूछेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं तो भी कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। तीनों याद रख लीजिए, विशेषण 4, क्रिया विशेषण 4, अव्यय 4, ठीक है। अगला प्रश्न, दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? वर्षा, नीरद, बादल, विद्युत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी विद्युत तो बिल्कुल सही जवाब है। दामिनी का पर्यायवाची विद्युत हो गया, चपला हो गया, तड़ित हो गया, सौदामिनी हो गया। ये सारे के सारे विद्युत के जो है कि पर्यायवाची होते हैं या फिर दामिनी उसी का पर्यायवाची है, ठीक है। नीरद तो बादल का होता है, बादल आप जानते हैं, और वर्षा जानते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए नागर के शब्द का पर्यायवाची नगर होता है, नगर को ही हम क्या कहते हैं? नागर कहते हैं। पाश्चात्य का विलोम क्या है? प्रातीच, प्राची, पौर्वात्य, प्रत्यक्ष। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी पौर्वात्य तो बिल्कुल सही जवाब है। पाश्चात्य का मतलब होता है पीछे वाला, पौर्वात्य का मतलब आगे वाला, ठीक है। ये बहुत पुरानी बात होती है, पाश्चात्य हो जाती है, और आगे की जो होती है वो पौर्वात्य होती है। सही विलोम चुनिए। मानव का विलोम क्या होता है? इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मानव का विलोम क्या होता है? दानव। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिना घर का इस वाक्य के लिए एक शब्द चुने। अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अनिकेत तो बिल्कुल सही जवाब है। बिना घर का कोई व्यक्ति है तो उसको हम अनिकेत कहते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। एक कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य तो बिल्कुल सही जवाब है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। इस वाक्य में ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। देखिए, जो वाक्य होता है उसका निर्धारण 2 आधारों पर होता है। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3। एक होता है सरल, एकदम याद रखिएगा, बार बार यही सब परीक्षाओं पूछे जाते हैं। एक होता है सरल, दूसरा होता है मिश्र और तीसरा होता है संयुक्त, ठीक है। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। ये तीनों समझ लेते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनका
जिनमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। राम जा रहा है, राम पानी पी रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, ठीक है। तो केवल एक उद्देश्य, केवल एक विधेय होता है, तो वहाँ सरल वाक्य होता है। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? जहाँ एक वाक्यांश दूसरे वाक्य पर, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ये मिश्र वाक्य। देख रहे हैं आप, जब तक वह घर पहुँचा, अब ये अभी आपको लग रहा है कि कुछ और बोलना चाहिएगा, है ना, ये वाक्य कुछ और बोलना चाहता है, तो यही होता है मिश्र वाक्य। जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, ठीक है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य। और इसकी पहचान ये है कि जब, तब, जो, तो, है ना, जिसके लिए, जिनका, ये इसका ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है इसमें, किसमें? मिश्र वाक्य में होता है। अब आता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग बीच में कर दिया जाता है। और, एवं, था, लेकिन, अतः, इसलिए, किंतु, परंतु, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है? संयुक्त क्रिया हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीनों होते हैं रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे आपसे पूछते हैं, तो अर्थ के आधार पे आप बताएंगे कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से, कैसे कैसे? आपने कहा भाई विधिवाचक वाक्य हो जाता है, इच्छावाचक वाक्य हो जाता है, इसके बाद जो है कि निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, ठीक है, और आज्ञावाचक हो जाता है। इसी प्रकार से 8 होते हैं, किसमें? अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे कितने होते हैं? 3 होते हैं। और अर्थ के आधार पे कितने होते हैं? 8 होते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? हास्य रस, अद्भुत रस, शांत रस, विभत्स रस। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस, तो बिल्कुल सही जवाब है। विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस का जो है कि क्या है? अस्थाई भाव। विस्मय जो है अस्थाई भाव किसका है? अद्भुत का अस्थाई भाव है। रसों की संख्या को कितनी होती है भाई? 9 है। एक भक्ति और वात्सल्य मिला दिया जाए तो 11 हो जाते हैं। शुरुआत में कितने थे? 8 थे। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। नाट्य शास्त्र में बताया गया के अनुसार कितने थे? 8 थे। बाद में शांत रस जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया? शांत रस जोड़कर उसको 9 कर दिया गया। अब यहाँ पे जैसे हास्य रस दिया, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा होता है या फिर घृणा होता है। भरत मुनि ने रस सूत्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया? अभी देखिए बताया आपको मैंने कि भाई भरत मुनि ने जो रस सूत्र लिखा था का जो है उसमें क्या किया था? किसी रस का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने केवल 8 रस ही बताए थे। कौन सा नहीं बताया था? तो वो शांत रस नहीं बताया था। कौन सा नहीं बताया था? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत का निर्वेद होता है। अब ये स्थायी भाव अनुभाव देख रहे हैं जो आप, ये सब रस के अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, ये भी जान लीजिए। एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है स्थायी भाव और एक होता है संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव। अब ये संचारी भाव 33 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अस्थायी भाव तो जितने रस होते हैं उतने अस्थायी भाव होते हैं, लेकिन संचारी भाव जो होते हैं वो 33 होते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद में? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, तो बिल्कुल सही जवाब है। छंद का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद, तो आपने कहा वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद और एक होता है अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद होते हैं और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। और इसी ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और इसी ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र भी वर्णित है। किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति में तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय है? यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितनी बातें पता हो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसके साथ साथ लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दीजिएगा, पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।